राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुल पदों की संख्या कितनी है, आवेदन प्रक्रिया आपकी किस प्रकार से रहेगी, एक बार ये पंजीयन शुल्क कितना क्या रहेगा, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता आपकी कितनी होनी चाहिए कि आप इन पदों पर अप्लाई कर सकें। इसके अलावा हम देखेंगे परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से रहने वाला है, उसकी स्कीम और उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा और आपको कितना क्या वेतन मिलेगा। ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप राजस्थान में आई हुई भर्ती ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आप ये मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में ऐसा क्या है खास, इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके हिंदी में रहेंगे, यानी कि मॉक टेस्ट का जो मीडियम रहने वाला है वो आपका हिंदी मीडियम रहने वाला है। सभी आपका टॉपिक्स इसमें इंक्लूड रहेंगे, जो भी आपका इंटायर सिलेबस है वो सभी आपके प्रश्न हर के टॉपिक से इसमें आपको मिलेंगे इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। जो आपके पिछले एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं, राजस्थान में जो कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस आपके आते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपके इसमें मॉक टेस्ट में हमने इंक्लूड कर रखे हैं। इसको परचेज़ करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rankingpediaeducation.com पर विजिट कर सकते हैं। प्राइस सिर्फ आपका है 249 रुपीज़। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कुल पदों की संख्या आपकी यहाँ पे है 850। जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा है ग्राम विकास अधिकारी के कुल 850 आपके पद हैं, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के आपके 683 और अनुसूचित क्षेत्र के आपके 167 आपके यहाँ पे पद हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके निर्देश दिया हुआ है, तो ये निर्देश आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया अगर हम बात करें कैसे क्या इसमें आवेदन करना है, तो आपको ऑनलाइन ही इसमें आप आवेदन करना है। ऑनलाइन पोर्टल आपको यहाँ पे है rssb.rajasthan.gov.in, इस पर आपको विजिट करना है और वहाँ पे जाके आपको अप्लाई कर देना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, फिर आपको रीलॉगिन करके उस पर अप्लाई कर देना है। तो काफ़ी सिंपल सा ये प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपको आवेदन कर देना है और बाकी जो डिटेल्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो आपके यहाँ पे लिखे हैं कैसे क्या आवेदन करना होगा, तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एक बार ये पंजीयन शुल्क की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उनका यहाँ पे शुल्क है 600 रुपये। तो वहीं राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक हैं उनके लिए है 400 रुपये। तो वहीं समस्त जितने भी दिव्यांगजन आवेदक हैं उनके लिए भी 400 ये एक बार ये पंजीयन शुल्क रहेगा। ठीक है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप जिलेवार रिक्त पदों का यहाँ पे विज्ञापन यहाँ पे देख सकते हैं, कितना क्या यहाँ पे पद हैं जिलेवार, यहाँ पे टेबल में आपका लिखा है। जैसे कि अगर हम बात करें अजमेर में, तो सामान्य रिक्त पद आपके यहाँ पे देखिए लिखे हैं, कुल आपके रिक्त पद हैं 4। ठीक है, पिछड़ा वर्ग में आपके कुल रिक्त पद हैं अजमेर में एक भी आपका पद नहीं है। इसी तरह से आप यहाँ पे टेबल में यहाँ पे देख सकते हैं कितने क्या रिक्त पद हैं। अगर हम बात करें अजमेर में, टोटल आपके यहाँ पे 20 रिक्त पद हैं। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर में आपके 49 हैं, वहीं श्री गंगानगर में आपके 27 रिक्त पद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं टोंक में आपके 17 रिक्त पद हैं, उदयपुर में आपके 5 रिक्त पद हैं। तो कुल मिला के कितने आपके पदों की संख्या है 683 आपकी ये हैं। क्षैतिज आरक्षण का आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे लिखा है जिलेवार कितना का यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पदों के हिसाब से यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जैसे कि बांसवाड़ा में आपके कुल आपके रिक्त पद कितने हैं 34 हैं। ठीक है, सामान्य में योग आपके टोटल आपके जो रिक्त पद हैं बांसवाड़ा में आपके हैं 49, प्रतापगढ़ में आपके 26 हैं, डूंगरपुर में आपके 39 हैं, तो वहीं चित्तौड़गढ़ में आपके 3 हैं, पाली में 9 हैं, राजसमंद में आपके 6 हैं, उदयपुर में आपके 35 हैं। तो ये आपके टोटल जो हुए अनुसूचित क्षेत्र के आपके 167 हुए। ठीक है, कुल पदों की संख्या आपकी है 850। बात करते हैं वेतनमान की, तो राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतनमान के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी पद हेतु आपका पे मैट्रिक जो लेवल है वो आपका 6 रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे लिखी है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता पे आते हैं, तो अगर आपने स्नातक कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे देखिए लिखा है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओ लेवल का या तो सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA या फिर डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
DPCS कोर्स का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वो भी अब आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स किया है, तो वो बच्चे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर लिया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास ये कोर्स का प्रमाण पत्र है RSCIT राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की। इसके अलावा आप यहाँ पे देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान आपको ज़रूर होना चाहिए, प्लस राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये भर्ती आपकी राजस्थान में आई है तो उसका ज़रूर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अन्य योग्यताएं आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वास्थ्य और चरित्र के बारे में, तो ये सभी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हैं। राष्ट्रीयता की अगर हम बात करें तो भारत का नागरिक हो या नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आपकी आयु है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, 40 से अगर ज़्यादा है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं उनको यहाँ पे कुछ छूट मिलेगी 3 वर्षों की। ठीक है, तो वो भी आप इस PDF में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए जो उम्र सीमा है, उच्चतम आयु सीमा, उसमें कितनी क्या छूट मिलेगी, तो वो चीज़ यहाँ लिखी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो कि राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पेंशन भी इसमें आपको मिलेगी, आपका यहाँ पे लागू है। और परीक्षा का आयोजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी के जो पदों की जो भर्ती परीक्षा दिनांक 31 अगस्त 2025 को ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए डेट भी आ गई है, 31 अगस्त को आपकी परीक्षा होगी, ऑफलाइन मोड में आपकी परीक्षा होगी, यानी OMR शीट पे आपकी ये परीक्षा होने वाली है। ठीक है, प्रवेश पत्र आपको मिल जाएंगे, आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आपको अपलोड कर दी जाएंगे जैसे ही अनाउंस होगा तो। ठीक है, बाकी यहाँ पे परीक्षा की स्कीम अभी हम देखेंगे। अब बात करते हैं आवेदन आपको कैसे करना है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको आवेदन कर देना है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस इसका रहता है, इसमें आप आवेदन कर लेंगे। संशोधन से जुड़ी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ लेना PDF में। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप को हमारे जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा की स्कीम। तो परीक्षा की स्कीम आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भाषा ज्ञान है जिसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी आएगा, ये भी आपका इसमें पूछा जाएगा। गणित है, सामान्य ज्ञान है, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन है, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति है, और बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए। तो कुल मिला के आपकी जो प्रश्नों की संख्या है वो आपकी है 160, कुल अंक यहाँ पे हैं 200 और 3 घंटे की ये परीक्षा होगी। ठीक है, तो आपकी जो ऑनलाइन OMR शीट पे जो परीक्षा होने वाली है वो 3 घंटे की होगी, 160 प्रश्न आपके रहेंगे, 200 नंबर की आपकी ये कुल अंक की परीक्षा होगी। ठीक है, ये सभी जो आपके प्रश्न हैं वो बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्नों के अंक आपके समान होंगे। ठीक है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो 1/3 मार्क आपका यहाँ पे कट जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब पाठ्यक्रम चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो भाषा ज्ञान का जो अंक है वो 50 है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, इसमें भाषा ज्ञान में आपके 50 अंक है, जिसमें से सामान्य हिंदी का अंक 30 है, इसमें आपका संधि और संधि विच्छेद है, समास, उपसर्ग है। इसके अलावा यहाँ पे अंग्रेजी है, उसका अंक आपका है 20, जिसमें आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो ग्रामर के रहेंगे। जो सीनियर सेकेंडरी जो 12वीं लेवल तक की आपकी इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें आपका पूछा जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ भी इसमें आपके रहेंगे। गणित जो आपका है पोर्शन, इसके आपके अंक है 30, इसमें भी आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान का अंक है यहाँ पे 20, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन का अंक है 30,
इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास अंक का यहाँ पे 30 है। राजस्थान संस्कृति और राजस्थान इतिहास, इसका अंक है 30। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन बैंक परचेज़ करना चाहते हैं तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इस पर हमने एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दी है ऑलरेडी। इसकी जो क्वेश्चन बैंक है वो अपलोड कर दी गई है हमारी वेबसाइट पे, तो इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर की आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे। तो बेसिक कंप्यूटर का आप टॉपिक देख सकते हैं। कुल अंक यहाँ पे हैं 10, मतलब कि 10 आपके जो अंक के हैं उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं बेसिक कंप्यूटर में, तो आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस के बारे में जिसमें आपका वर्ड है, एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट है, इन सब के बारे में आपका पूछा जाएगा बेसिक कंप्यूटर से। तो इस पर हमने ई बुक प्रोवाइड कर दी है, क्वेश्चन बैंक भी अपलोड कर दी है। ये सभी चीज़ें आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। प्रत्येक प्रश्न के आपके 5 विकल्प होंगे, A B C D E। जो आपको सही लगे उत्तर, उस पर आपको नीले बॉल पेन से गहरा गोल मार्क कर देना है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। 1/3 मार्क आपका कट जाएगा अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों में शेयर कर दें। उनको बता दें कि राजस्थान में बड़ी भर्ती आ गई है, कुल आपके 850 पद हैं, इसमें ज़रूर आवेदन करें। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।